आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के दूसरे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। और इस पार्ट में हम असहयोग आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। तो यह पार्ट पहले पार्ट की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे वे सभी पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, सीधे असहयोग आंदोलन से शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम पिछले पार्ट में क्या चर्चा किए थे। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि भारत के राष्ट्रवाद के विषय में जाना था कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति भारत में राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से जागृत हुई। उसके बाद हमने यह भी जाना कि भारत में ऐसे एक महान नेता का उदय हुआ जिसके कारण भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो पूरी तरह से बदल गया। और उस महान नेता की भारत में कब वापसी हुई, उसके बाद उन्होंने कैसे आंदोलन को बढ़ाया, कैसे सत्याग्रह किया, हमने इन सारे पॉइंट्स पर पिछले पार्ट में चर्चा किया था। अब इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन। तो लिख लीजिए असहयोग आंदोलन। इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन के विषय में कि असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था और इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने से पूर्व महात्मा गांधी के द्वारा एक कथन पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी और उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए कि हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी रचना थी? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना थी। हिंद स्वराज किसकी रचना थी? तो हिंद स्वराज जो है यह महात्मा गांधी की रचना थी। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन कहा था जो कि बहुत प्रसिद्ध था। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना या भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना इसलिए ब्रिटिश सत्ता इसलिए स्थापित हो पाई क्योंकि उसे भारतीयों का सहयोग मिला था। और आज जो ब्रिटिश शासन प्रणाली जो चल रही है वह भी भारतीयों के सहयोग से ही चल रही है। अगर भारतीयों ने अपना सहयोग देना बंद कर दिया तो 1 वर्ष के अंदर ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वराज की स्थापना हो जाएगी और ब्रिटिश सत्ता जो है वह ध्वस्त हो जाएगी। तो यह महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कही थी। यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने किस पुस्तक में कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने किस पुस्तक में कहा था कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुआ था। तो लिख लीजिए कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में कहा था
स्वराज में कहा था कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुआ है। भारतीयों के सहयोग से हुआ है। ठीक है, तो यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध था। यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। आपके चूंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो निश्चित रूप से यह पूछा जाएगा। और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप फ्यूचर में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तब भी यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में कहा था, अपनी किस पुस्तक के माध्यम से यह कहा था कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुआ है। तो वह पुस्तक था हिंद स्वराज। वह पुस्तक क्या कौन सी थी? तो वह पुस्तक हिंद स्वराज थी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। और इसी पुस्तक में महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि अगर ब्रिटिश सत्ता का संचालन भी भारतीयों के सहयोग से हो रहा है, अगर भारतीयों ने अपने सहयोग को देना बंद कर दिया तो ब्रिटिश सत्ता 1 वर्ष में ध्वस्त हो जाएगी और हम स्वराज हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब इसके बाद असहयोग आंदोलन। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारतीयों से अपील की कि वे हमारा सहयोग करें और हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और उसी आंदोलन, महात्मा गांधी ने जिस आंदोलन की उस समय बात कर रहे थे वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो लिख लीजिए कि असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 का जो दिन है यह एक दूसरे घटना के लिए भी प्रसिद्ध है। कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इसी दिन दुर्भाग्यवश बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो गई थी। जब उन्होंने साइमन कमीशन को बैक के आंदोलन का नेतृत्व किया था तो उसी समय 1 अगस्त 1920 को दुर्भाग्यवश बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो गई थी। और असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। दिखाई दे रहा है इसके नीचे? एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें कि असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था जिसका उद्देश्य
हिंदू मुस्लिम भाईचारा था। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा कि असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। हाँ, जिसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम भाईचारा। असहयोग आंदोलन के ही दौरान 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने 1920 के गर्मियों में भारत में भ्रमण करके इस आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया था, समर्थन जुटाने का प्रयास किया था। और असहयोग आंदोलन के साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, जिसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम भाईचारा। इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। हम जितने भी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी पॉइंट्स को बहुत बारीकी से नोट कीजिए और बहुत गहराई से तैयार कीजिए। अब अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीयों से क्या अपील की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी भारतीयों से क्या अपील की थी। भारतीयों का समर्थन चाहिए था, महात्मा गांधी को लोगों का समर्थन चाहिए था अपने इस आंदोलन के लिए। तो इस आंदोलन को समर्थन लोग क्यों करें? जब तक इस आंदोलन का उद्देश्य नहीं जानेंगे तब तक हम ही आप हैं। किसी भी कार्य का समर्थन अगर तभी करते हैं जब हमें उसका उद्देश्य पता हो। हमें अगर पता है कि उसका उद्देश्य नकारात्मक है, उसका उद्देश्य गलत है, तो हम उसका समर्थन क्यों करेंगे? तो ऐसे ही महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की थी कि आप असहयोग आंदोलन में हिस्सा लीजिए। और उन्होंने अपील के दौरान क्या त्याग करने को भारतीयों से कहा था, इसके विषय में तो इसके लिए भारतीयों से उन्होंने क्या अपील किया था कि किन वस्तुओं का त्याग करने के लिए कहा था। अब हम उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से थोड़ा। उसके बाद फिर आज का यह जो पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में हम असहयोग आंदोलन के विषय में ही चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, उसके बाद असहयोग आंदोलन में किन लोगों ने हिस्सा लिया, और फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया। हम इसके विषय में आज चर्चा करते हुए इस पार्ट को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए, महात्मा गांधी ने लोगों से क्या अपील की थी, इसे पॉइंट क्या प्रश्न ही समझ कर लिखिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से क्या त्याग करने की अपील की थी या किस तरह का अपील किया था। तो लिखिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीयों से अपील की थी कि लोग
पदवियां को त्याग दें या छोड़ दें, कामा सरकारी नौकरियों सेना, पुलिस, विद्यालय तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें। बहिष्कार कर दें या छोड़ दें। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने लोगों से अपील किया था कि सरकारी पदवियों को, जो सरकारी उपाधियां मिली थी विशेष लोगों को, वे लोग उसका त्याग कर दें, या फिर उसको लौटा दें, तथा कर्मचारी जो हैं सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी विभाग में नौकरी कर रहे हो, सेना, पुलिस, विद्यालय या किसी अन्य विभाग में वह नौकरी कर रहे हैं, वह उनका त्याग कर दें, वह उनका त्याग करके विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार कर दें, जिससे कि हमें स्वराज स्थापित करने में आसानी हो। तो यह लोगों से अपील किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, 1 अगस्त 1920 को हुई थी, लेकिन असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने कब समर्थन किया था? चूंकि उस समय कांग्रेस दुविधा में थी। कांग्रेस दुविधा में थी क्योंकि नवंबर में विधायी परिषद का चुनाव था और कांग्रेस को इस बात का डर था कि इस आंदोलन में हिंसा हो सकती है, इसलिए कांग्रेस के बीच जो है वह सितंबर से लेकर नवंबर तक खींचतान चलती रही कि आंदोलन का समर्थन करें या ना करें। उसके बाद दिसंबर 1920 में लिख लीजिए कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को कब समर्थन किया था, यह प्रश्न है। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को कब समर्थन किया था? तो लिख लीजिए कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में किस अधिवेशन में? नागपुर के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृत किया था या स्वीकृत दिया था। मतलब कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दे दिया था, असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया था कि हम भी अब असहयोग आंदोलन का समर्थन करेंगे और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन में कब हिस्सा लिया, यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर होगा दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। यह प्रश्न पूछ सकता है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को समर्थन किया था? तो कांग्रेस ने नागपुर के अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था,
असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। इतना पॉइंट्स है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर तो आप बना नहीं रहे हैं, तो जो पेपर बनाने वाले हैं वे कहां से प्रश्न पूछ लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग इन सारे पॉइंट्स को तैयार करते चलिए। बहुत सारे विद्यालयों में भी इन पॉइंट्स को अलग अलग करके नहीं बताया जाता, केवल प्रश्न और उत्तर लिखा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अब क्या होता है कि असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार, कि असहयोग आंदोलन, चूंकि महात्मा गांधी ने लोगों से अपील किया था कि आप असहयोग आंदोलन का समर्थन कीजिए, तो असहयोग आंदोलन का समर्थन किस स्तर तक हुआ इसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये पॉइंट्स, इनमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए उसको हम नोट कराते चलेंगे। ठीक है, तो इसे पहले इरेज कर देते हैं। तो असहयोग आंदोलन का जब लोगों ने समर्थन किया तो किस स्तर तक लोगों का समर्थन असहयोग आंदोलन में मिला, हम इसके विषय में अब चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद वहां से जो पॉइंट्स बनेंगे हम उसको नोट करा देंगे, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो असहयोग आंदोलन को समर्थन शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक मिला। शहरी क्षेत्रों में लोगों ने नौकरियों का त्याग कर दिया, सरकारी पदवियों का त्याग कर दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, जो कर्मचारी, जो मजदूर थे उन्होंने मजदूरी करना छोड़ दिया था, और देश के लगभग सभी प्रांतों में विधायी परिषद चुनावों का भी बहिष्कार कर दिया गया था, लेकिन एक स्थान पर नहीं हुआ था। तो लिख लीजिए, यह पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान भी किस प्रांत में विधायी परिषद के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया था। तो लिख लीजिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान मद्रास प्रांत में विधायी परिषद के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया था। बहिष्कार नहीं किया गया था,
यह पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके पीछे का कारण है क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि गैर ब्राह्मणों द्वारा गठित एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जिसका मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए ही उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से ब्राह्मणों को अधिकार मिले हैं। तो इसलिए इस पार्टी ने विधायी परिषद के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। हम यूं कहें तो असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किस पार्टी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो लिख लीजिए कि मद्रास के गैर ब्राह्मणों द्वारा गठित जस्टिस पार्टी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है कि मद्रास के जो गैर ब्राह्मणों द्वारा गठित जस्टिस पार्टी है, उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? तो उसके पीछे का कारण था कि इनका मानना था कि हम काउंसिल के जरिए ही हम वे चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो सामान्य रूप से ब्राह्मणों को मिला था। तो इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो असहयोग आंदोलन शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक असहयोग आंदोलन का विस्तार प्रचार प्रसार हुआ। तो ग्रामीण अंचल में किसानों ने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। और इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में भी किसानों ने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, तो किसानों ने भी किया था। और अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो लिख लीजिए कि अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र लिख लीजिए कि बाबा रामचंद्र पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि बाबा रामचंद्र फिजी में ठीक है कि बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। यह गिरमिटिया क्या है? गिरमिटिया मजदूर तो जानते हैं जो वर्कर होते हैं, लेकिन यह गिरमिटिया क्या होता है? तो गिरमिटिया
औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज इत्यादि स्थानों पर भारतीय मजदूरों को भेजा गया था। एक अनुबंध के तहत भारतीय मजदूरों को भेजा गया था और उन्हें हम भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे और इन्होंने अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। चूंकि अवध के जो किसान थे वे लगान से बहुत ज्यादा परेशान थे। लगानों की जो दुगनी कीमती थी, लगानों की जो दुगनी वसूली थी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। बाद में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी इनका समर्थन किया और बाद में महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ के किसानों को लगान देने की अब कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद या इसे लिख लीजिए, पॉइंट है, प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने अवध क्षेत्र का दौरा किया था और उसके बाद इन्होंने मिलकर जवाहरलाल नेहरू, लिख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलकर अवध किसान सभा, मिलकर शब्द सही नहीं होगा, के नेतृत्व में, लिख लीजिए ये वाला शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा कि के नेतृत्व में अवध किसान सभा का अक्टूबर 1920 में किसान सभा का अक्टूबर 1920 में गठन किया। ठीक है, का गठन किया। इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वह हिंसा का किसी भी तरह से वे समर्थन नहीं करते थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान एक स्थान पर हिंसा हो गई, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। हालांकि वह बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन में लोगों का इस तरह से समर्थन मिला था कि अगर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित न किया होता तो भारत 1947 के बजाय 1924-25 में स्वतंत्र हो गया होता। पूरा भारत ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था और सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। पूरा हुजूम जो था वह महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा था और वही एक अच्छा अवसर था। लेकिन
चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा का वह किसी भी तरह से समर्थन नहीं कर सकते थे, और उन्होंने एक घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब हम उसके विषय में चर्चा करेंगे और फिर हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देंगे, और यह आज का आखिरी प्रश्न भी है। चलिए अब हम बात करेंगे चौरी चौरा कांड के विषय में। चौरी चौरा कांड कब हुआ और चौरी चौरा में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो लिखिए कि चौरी चौरा का कांड कब हुआ था। प्रश्न है चौरी चौरा का कांड कब हुआ था। तो लिखिए कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक भीड़ में आंदोलित भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। आग के हवाले कर दिया जिसमें 20 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति के दौरान कांग्रेस कार्य समिति में कांग्रेस कार्य समिति में बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति में असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन के स्थगित का घोषणा की। जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया।
यही आज का आखिरी प्रश्न था। गर्मी से हालत बहुत खराब है, बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है इस मौसम में भी, और पढ़ाना कितना कठिन है आप देख सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई, असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया? तो इसके पीछे का कारण था कि 5 फरवरी 1920 को गोरखपुर के चौरी चौरा में आंदोलित भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 20 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। यह घटना था। अब यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि चौरी चौरा का कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा का कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा का कांड कहां हुआ था? तो चौरी चौरा का कांड गोरखपुर में हुआ था। प्रश्न बन सकता है कि चौरी चौरा कांड में कितने पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई थी? तो 20 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये 3 प्रश्न 1 पॉइंट से। उसके बाद किस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया? क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और हिंसा का किसी तरह से समर्थन नहीं करते थे। यही कारण था कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब असहयोग आंदोलन के स्थगन का या स्थगित का घोषणा महात्मा गांधी ने कहां किया था? तो बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के स्थगन का घोषणा किया था। तो इतने प्रश्न इस पॉइंट से पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने पहले ही कहा कि हर पॉइंट्स को आप बहुत बारीकी से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए और उसे बहुत ईमानदारी से नोट कीजिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न बनाकर पूछ सकता है। तो अब जैसे यहीं से है, अगर आप इस पूरे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो इसमें से घुमा फिरा कर अगर 4 से 5 प्रश्न इन 4-5 प्रश्न में कोई भी एक प्रश्न पूछ लेगा तो आप कहेंगे सर पढ़ाए नहीं थे। तो इसलिए हर पॉइंट्स को बहुत बारीकी से नोट कीजिए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सभी प्रश्नों को अलग अलग करके लिख लीजिए। जैसे कि चौरी चौरा का कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा का कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा का कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा का कांड गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड के दौरान कितने पुलिसकर्मी हताहत हुए थे या कितने पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी? तो 20 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद किस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? यह प्रश्न अलग से बनाकर लिख लीजिए कि चौरी चौरा कांड से महात्मा गांधी दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उसके बाद कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित किया। कहां पर किया था महात्मा गांधी ने? तो बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति के दौरान। इतने प्रश्न हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, उम्मीद है कि आज अभी तक हमने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंटों पे चर्चा किया सभी पॉइंट्स आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। अगर किसी पॉइंट्स पे दिक्कत है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर वहीं पर देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग इस क्लास में जुड़े रहिए, अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए और ताकि आपके साथ आपके जो दोस्त हैं वे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।